सदीनामा द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन में मैं डॉक्टर प्रताप मोहन भारतीय बद्दी हिमाचल प्रदेश से आपका स्वागत करता हूँ। मैं हास्य का कवि हूँ और मैं चाहूँगा इस समय जो देश में उदासी का माहौल चल रहा है वो कम हो, आपके चेहरों पे हंसी आए, मेरा यही प्रयास रहेगा। मेरी रचना का शीर्षक है आधुनिक श्रवण कुमार। प्राचीन श्रवण कुमार के बारे में तो आप जानते ही होंगे। आधुनिक श्रवण कुमार के बारे में आपको बता रहा हूँ कि वृद्धाश्रम में एक युवक अपने माता पिता को छोड़ने के लिए आया। वृद्धाश्रम में एक युवक अपने माता पिता को छोड़ने के लिए आया और देखिए विधि का विधान, उसने अपना नाम श्रवण कुमार बताया। दूसरा व्यंग है देश की प्रगति पे। वर्तमान में हमारा देश प्रगति की ओर बहुत आगे बढ़ा है, तभी तो बिल्डर खेत में और किसान रोड पे खड़ा है। एक दूसरा व्यंग है गीता की कसम। देखिए, जो हमारे ऑफिस में या व्यावसायिक स्थल में जो हमारा माहौल होता है उसका असर हमारे घरेलू जीवन पे भी पड़ता है। उसी पे ये व्यंग प्रस्तुत है। जज साहब घर में भी अदालत के कानून चलाते हैं। जज साहब घर में भी अदालत के कानून चलाते हैं। पत्नी कुछ बोलना चाहे वो इसके पहले उनको गीता की कसम दिलाते हैं। दूसरा शीर्षक है नज़रिया। देखिए, सबका हर चीज़ का अपना अपना नज़रिया है। अपराध है शराब पीकर गाड़ी चलाना। अपराध है शराब पीकर गाड़ी चलाना और राष्ट्रभक्ति है शराब बेचकर देश चलाना। दूसरा व्यंग है नेता और बीवी के ऊपर। देखिए, जब भी हम शादी करते हैं तो जो पत्नी के लिए लड़की ढूंढते हैं उसको भी हम अच्छी तरह से जांच करते हैं और नेता भी चुनने के पहले भी हम उनके बारे में बहुत जानकारियां लेते हैं। इस पे एक व्यंग है नेता और बीवी दोनों हम बड़ी सावधानी से चुनते हैं। नेता और बीवी दोनों हम बड़ी सावधानी से चुनते हैं, मगर चुनने के बाद दोनों हमारी एक नहीं सुनते हैं। दूसरा व्यंग है लैंगिक असमानता के ऊपर। लैंगिक असमानता का दौर प्राचीन काल से ही हमारी संस्कृति में नज़र आता है। लड़की सीधी है तो गाय और लड़का सीधा है तो उसे गधा कहा जाता है। वक्त के साथ देखिए हर चीज़ के काम करने का तरीका बदल जाता है, तो उसके ऊपर एक व्यंग है अखबार के ऊपर। वक्त के साथ काम करने के तरीके भी बदल जाते हैं मेरे यार। वक्त के साथ काम करने के तरीके भी बदल जाते हैं मेरे यार। पहले छप के बिकते थे अखबार, इन दिनों बिक के छप रहे हैं अखबार। अभी कुछ समय पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बहुत अंतर होता था। आजकल बहुत साधारण अंतर रह गया है। इसी के ऊपर ये व्यंग है। अपने रेटों में पेट्रोल से ज़्यादा वृद्धि होने पर डीजल के स्वभाव में गर्मी आई है। अब उसने पेट्रोल पंप का नाम डीजल पंप रखने की मांग उठाई है। अभी जब चीन ने गलवान घाटी पर हमला किया था, तब देश में चीनी उत्पादनों के बहिष्कार की एक लहर चल पड़ी थी। तो उसका एक हमारे देशभक्त मित्र पर क्या असर पड़ा, उस पर यह व्यंग प्रस्तुत है। चीनी उत्पादनों के बहिष्कार का असर मेरे एक देशभक्त मित्र पर ऐसा है पड़ा कि वो अब अपनी चीनी पत्नी को है तलाक देने पर अड़ा। एक दूसरा व्यंग है घर बार।
शादीशुदा आदमी के लिए सब कुछ होता है घर बार। शादीशुदा आदमी के लिए सब कुछ होता है घर बार, इसीलिए वो कभी जाता है घर और कभी जाता है बार। एक व्यंग है सात्विक जीवन पे। पंडित जी पूर्णतः सात्विक जीवन बिताते हैं। पंडित जी पूर्णतः सात्विक जीवन बिताते हैं। आमलेट भी बिना प्याज के खाते हैं। आमलेट भी बिना प्याज के खाते हैं। एक व्यंग है, एक कल्पना कीजिए कि जिस दिन देश में सारे लोगों को रोज़गार मिल जाएगा तो उस दिन देश में क्या स्थिति होगी। जिस दिन देश में सबको रोज़गार मिल जाएगा, जिस दिन देश में सबको रोज़गार मिल जाएगा, उस दिन बेचारा रोज़गार अधिकारी बेरोज़गार हो जाएगा। धन्यवाद।